हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशात फातिमा, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी आपके साथ टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की, व्यक्तित्व के प्रकारों के बारे में। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से जो है पर्सनालिटी को डिफ़ाइन किया हुआ है। तो आज हम उन्हीं में से कुछ साइकोलॉजिस्ट के व्यू पॉइंट्स को जानने की कोशिश करेंगे। साइकोलॉजिस्ट ने जब पर्सनालिटी को एज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट या व्यक्तित्व को एक मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय के तौर पर पढ़ने की कोशिश की या समझने की कोशिश की, तो दो मतों में या दो प्रकार से या टू टाइप से इसको स्टडी करने की कोशिश की। एक ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट ने जो लोगों के बीच में बिहेवियर में या लोगों के कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर में चेंज आ रहा था या डिफरेंसेस आ रहे थे, उनको समझने की कोशिश की। तो उन्होंने अपनी स्टडी जो है वो फोकस की कि ह्यूमन बीइंग में आपस में जो कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियरल डिफरेंसेस हैं, व्यवहार में जो अलग व्यवहार दिख रहा है लोगों के बीच, उनको अपना व्यू पॉइंट मानकर, उनको अपना बेस मानकर स्टडी करने की कोशिश की। दूसरे ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी जो की, उसमें उन्होंने जो लोगों के बीच में एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक दिख रही हैं उनको एक ग्रुप में रखा, दूसरे जो कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी दिख रही हैं उनको दूसरे ग्रुप में रखा। मतलब उन्होंने लोगों के बीच में जो एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक दिख रही हैं उनको बेस मानते हुए स्टडी की। तो जो पहला ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट था, जिसने लोगों के बीच जो अलग अलग डिफरेंसेस दिख रहे थे उनको बेस मानकर स्टडी की, वो उन्होंने जो थ्योरीज दी वो आगे चलकर ट्रेड थ्योरीज के नाम पर आज के टाइम में हम उनको जानते हैं। दूसरे ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट ने, जिन्होंने एक समूह में लोगों को रखा, एक ग्रुप में लोगों को रखा, किसी क्वालिटी के बेसिस पर, किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, किसी बिहेवियर के बेसिस पर, तो वो जो स्टडीज़ कहलाई या वो जो थ्योरीज़ कहलाई वो टाइप थ्योरीज़ कहलाई। और ये बेसिकली ह्यूमन बीइंग के नेचर को डिफ़ाइन करती हैं और उसके साथ साथ वो फैक्टर्स जो उस बिहेवियर को गवर्न कर रहे हैं कि वो बिहेवियर किस वजह से हो रहा है, उसको स्टडी उन्होंने की और ये थ्योरीज़ कहलाई टाइप थ्योरीज़। तो आज का हमारे वीडियो का मेन फोकस जो है वो ये टाइप थ्योरीज़ हैं। पहला क्लासिफिकेशन जो है हमारा वो हिपोक्रेट्स का है। हिपोक्रेट ने कहा कि हमारी बॉडी में, इन्होंने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए, उन्होंने सबसे पहली बात कही कि हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में 4 तरह के फ्लूइड्स पाए जाते हैं, 4 तरह के रस पाए जाते हैं। और ये रस जो है जुड़े हुए होते हैं हमारे टेम्परामेंट से। मतलब जिस तरह का रस हमारी बॉडी में होगा या चीज़ें होंगी, उस तरह का टेम्परामेंट हमारा हो जाएगा। और ये 4 प्रकार इन्होंने बताया। पहला था ब्लड। ब्लड को जैसे हम सब जानते हैं रक्त, ब्लैक बाइल, काला पित्त, येलो बाइल, पीला पित्त, और फ्लेग्म। फ्लेग्म का मतलब होता है कफ। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो ये चारों हमारे रस हमें पाए जाते हैं, इसमें सबसे पहले हम लेंगे ब्लड को। ब्लड मतलब रक्त। रक्त के अनुसार उन्होंने कहा कि जो है जिन लोगों में रक्त की अधिकता होती है, उसको, उस तरह के व्यक्तित्व को उन्होंने कहा, या उस तरह के व्यक्ति को उन्होंने कहा सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी। आशावादी में जो होते हैं लोग, उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं वो होती है ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं, इंथुजियास्टिक होते हैं, किसी भी काम को करने के लिए बहुत आगे बढ़ के आते हैं, एक्साइटेबल होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, प्लेजर सीकिंग होते हैं, उसके साथ साथ सोशेबल होते हैं, सामाजिक गुण उनमें के अंदर पाए जाते हैं। इस तरह के लोगों में इस तरह के ट्रेड्स पाए जाते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है ब्लैक बाइल का। ब्लैक बाइल या काला पित्त जिनके अंदर होता है, उन्होंने उस तरह के व्यक्तियों को उन्होंने नाम दिया कि मेलनकोलिक। उन्होंने कहा मेलनकोलिक को अगर हिंदी में हम अनुवादित करें तो वो हो जाएगा चिंतित प्रकार के लोग, जो है इंट्रोवर्ट होते हैं, जो है अंतर्मुखी होते हैं, थॉटफुल होते हैं, विचार करने वाले होते हैं, जल्दी किसी चीज़ों से जो है एजिटेट नहीं होते, चिंतन करते हैं। इस तरह के लोगों में इस तरह के टेम्परामेंट पाए जाते हैं।
तीसरा टाइप होता है जो रस तीसरा हमारी बॉडी में पाया जाता है वो होता है येलो बाइल। येलो बाइल का मतलब होता है पीला पित्त। पीला पित्त जिन लोगों में पाया जाता है वो लोग उन्होंने कहे कि वो कोलेरिक नाम से उन्होंने कहा। कोलेरिक का मतलब हो जाता है उत्तेजनशील, बहुत जल्दी एजिटेट हो जाने वाले, बहुत जल्दी गुस्सा होने वाले, बहुत ज़्यादा जो है उत्साहित हो जाते हैं और एम्बिशियस बहुत होते हैं। ऐसे लोग, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिनके अंदर येलो बाइल बहुत ज़्यादा होता है वो एम्बिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है अचीव करना चाहते हैं, लीडर लाइक क्वालिटीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, मगर उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। चौथा जो रस हमारी बॉडी में इन्होंने कहा इनके अकॉर्डिंग पाया जाता है वो होता है फ्लेग्म। फ्लेग्म का मतलब होता है कफ। और कफ में जिन व्यक्तियों में कफ की प्रधानता होती है वो उनको उन्होंने कहा कि फ्लेग्मेटिक होते हैं। वो उनको नाम दिया फ्लेग्मेटिक। फ्लेग्मेटिक का मतलब होता है शांति चित्त लोग। शांति चित्त मतलब स्टेबल होते हैं, जो है जल्दी से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, रिलैक्स्ड रहते हैं, शांति रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं। इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे इनके अंदर पाई जाती है। तो बेसिकली हिप्पोक्रेटस ने कहा कि ये जो चार जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर हमारे चार रस पाए जाते हैं, इन चारों रसों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं और चारों ही रस या चारों ही तरह के रस हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। और एक चीज़ उन्होंने ये कही कि जो इमोशनल स्टेबिलिटी हमारी तभी आ सकती है जब ये चारों रस एक प्रॉपर बैलेंस में हमारी बॉडी के अंदर हो। किसी भी एक का एक्सेस हो जाना वो कहीं ना कहीं बॉडी इलनेस या किसी न किसी तरह की बीमारी को बढ़ावा देता है, और जो वो इन रिटर्न हमारी पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक या पर्सनालिटी ट्रेट्स को इफ़ेक्ट करता है। अगला जो प्रकार है जिसके बेसिस पर हम पर्सनालिटी को डिवाइड करते हैं वो हमारा प्रकार होता है हमारी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग, जिसको हम मॉर्फोलॉजिकल टाइपोलॉजी कहते हैं। मतलब जो हमारा शरीर का आकार है उस आकार के अनुसार हम पर्सनालिटी को डिवाइड करते हैं। इसमें मेनली दो साइकोलॉजिस्ट का काम काफ़ी रिनाउंड माना जाता है। पहला जो बॉडी टाइप माना जाता है वो क्रेशमर का दिया हुआ है। क्रेशमर ने 4 तरीके से बॉडी टाइप को डिफाइन किया: एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। और दूसरा है शेल्डन का। शेल्डन ने 3 तरह से डिवाइड किया: एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। हम दोनों के उसको कैरेक्टरिस्टिक को साथ में लेते हुए दोनों के प्रकारों को साथ में लेकर चलेंगे। पहला जो है वो है एस्थेनिक। एस्थेनिक का मतलब होता है कृशकाय, और इसी का ही सेम नाम जो शेल्डन ने दिया वो था एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ में जो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जो लोगों के अंदर बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है, ऐसे लोग जो एस्थेनिक या एक्टोमॉर्फ होते हैं उनकी बॉडी वीक होती है, कमज़ोर होती है, पतली दुबली होती है, हड्डियाँ पतली होती हैं। और ऐसे लोगों को इन्होंने कहा कि जिनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं, जिन लोगों में ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं वो अनसोशेबल होते हैं, सामाजिक नहीं होते, शाई होते हैं, पेसिमिस्ट होते हैं, निराशावादी होते हैं, अकेले रहते हैं। ऐसे लोग सोसाइटी से कट कर रहने की कोशिश करते हैं, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा प्रकार जो है वो है एथलेटिक, या इसी को ही शेल्डन ने मिजोमॉर्फ कहा। और एथलेटिक का मतलब हो जाएगा पुष्टकाय। ऐसे लोगों की जो बॉडी होती है वो मस्कुलर होती है, मांसपेशियाँ बहुत होती, स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, फिजिकली वेल शेप्ड होते हैं, उनकी जो बॉडी टाइप है वो प्रोपोर्शनेट होती है। ऐसों में जो कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है वो एनर्जेटिक होते हैं, रिस्क टेकिंग होते हैं, टफ माइंडेड होते हैं, अडेप्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा स्फूर्ति होती है उनके अंदर, किसी भी रिस्क को लेने से नहीं डरते, अपने दृढ़ संकल्प रहते हैं, परिस्थितियों के साथ अडेप्ट कर जाते हैं। तीसरा जो कृष्ण ने बॉडी टाइप बताया वो था पिकनिक। पिकनिक का मतलब होता है स्थूलकाय, और इसी को ही शेल्डन ने एंडोमॉर्फ के नाम से कहा। और इसमें जो बॉडी का शेप होता है वो राउंड होते हैं, गोल होता है, शॉर्ट होते हैं, छोटी हाइट के होते हैं, चबी या फैटी टाइप के होते हैं, जो है जो वसा है उसकी अधिकता पाई जाती है।
ऐसे लोग उन्होंने कहा कि ज़्यादातर ग्रेगेरियस होते हैं, समूह में रहने पसंद करते हैं, लेजरली एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, लाइफ को जो है बहुत लविशली जीना पसंद करते हैं, सोशेबल होते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, और वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, खुश रहते हैं, उसके साथ साथ जो है लाइफ को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से जीने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कृष्ण ने एक और टाइप लास्ट में बताया, वो था डिस्प्लास्टिक। डिस्प्लास्टिक का मतलब होता है विशालकाय, और इसको डिस्प्लास्टिक को इन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल एस्थेनिक, एथलेटिक या पिकनिक में नहीं आते, इस तीनों प्रकारों में हम उनको विभाजित नहीं कर सकते, उनको हम डिस्प्लास्टिक में रखते हैं। डिस्प्लास्टिक वाले जो लोग होते हैं उनकी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने कहा कि एबनॉर्मल बॉडी बिल्ट होता है, एबनॉर्मल बॉडी होती है, मतलब इसमें किसी तरह से ना वो बहुत वीक होते हैं, ना वो मस्कुलर होते हैं, ना वो शॉर्ट होते हैं, ना वो लंबे होते हैं, मतलब उनको हम स्पेसिफिकली इन पहले के इन 3 टाइप्स में नहीं रख सकते। और उनकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी उन्होंने कहा कि वो अलग होती हैं, परिस्थितियों के अनुसार होती हैं, और वो इन सब का मिक्सचर हो सकते हैं। अगला क्लासिफिकेशन जो है वो कार्ल युंग ने दिया है। कार्ल युंग ने लोगों को 2 प्रकार में विभाजित किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो उन्होंने स्टडी दी उसमें सिर्फ 2 तरह से डिवाइड किया, बाद में उन्होंने 3 तरह से डिवाइड किया है। जब इन्होंने पहले 2 प्रकार में डिवाइड किया तो वो था इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में। बाद में इन्होंने 3 तरह से इसे डिवाइड किया, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट में। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोवर्ट पर। इंट्रोवर्ट वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो डीप थिंकर्स होते हैं, लिसनर्स होते हैं, इन्होंने कहा थॉटफुल होते हैं। इंट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो अपने आप में बिज़ी रहते हैं, अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं, दूसरों से उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, उनकी जो आदतें हैं वो बहुत सोशेबल नहीं होती, वो सोसाइटी के साथ मूव करना नहीं पसंद करते, ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहना चाहते हैं, में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं जो जिसमें उनका कम से कम इंटरेक्शन सोसाइटी से हो। थॉटफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा विचारक होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाले होते हैं, अच्छे लिसनर्स होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कॉशियस होते हैं, मतलब कॉशियस का मतलब बहुत जो है प्रिकॉशंस लेते हैं चीज़ों के, जो पहले बोलना होता है वो उससे पहले वो सोचते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा दूसरा जो प्रकार होता है वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट में उन्होंने कहा कि ये वैसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है इंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, हर काम में आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं, जो है अच्छे से रहना पसंद करते हैं, सोचने से पहले ही बोलते हैं। इस तरह के ट्रेट एक्सट्रोवर्ट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने तीसरा जो प्रकार बताया एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट में इन्होंने कहा कि ये वो लोग होते हैं जो परिस्थिति के अकॉर्डिंग कभी इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, कभी एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, मतलब एक बैलेंस बना के रखते हैं, ना ही हमेशा बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा हमेशा ग्लूमी रहते हैं, बल्कि अपने जो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बिहेव करने की कोशिश करते हैं। अगला क्लासिफिकेशन जो है वो फ्रेडमैन्स और रोजमैन्स का है। फ्रेडमैन, मायर फ्रेडमैन एंड रे रोजमैन, ये दोनों कार्डियोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने 1950 में ही अपनी ये थ्योरी दी। ये जब एज अ कार्डियोलॉजिस्ट जब ये स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने जितने भी लोगों के कांटेक्ट में आए उनको इन्होंने 2 प्रकार में विभाजित किया, टाइप ए और टाइप बी। तो टाइप ए के जो इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बताया कि ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करते हैं, रिजिड होते हैं, रूल्स मानने वाले होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं, स्टेटस कॉन्शियस होते हैं, किस स्टेटस पे हैं, किस जगह पर हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको कैसे बिहेव करना है, इस बारे में होते हैं। सेंसिटिव होते हैं काफ़ी ज़्यादा, दूसरों के बारे में केयर करते हैं, ट्रुथफुल होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, बहुत जल्दी जो है आपा खो देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इनका होता है, वर्कहॉलिक होते हैं, बहुत काम करने वाले होते हैं,
मल्टीटास्किंग होते हैं, एक टाइम पे बहुत सारे काम करने वाले होते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये डिलेस को बहुत नापसंद करते हैं, किसी तरह का लेट होना इन्हें पसंद नहीं है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं वो धीमे धीमे काम करते हैं, रिफ्लेक्टिव होते हैं, जो करते हैं उसके बारे में सोचते हैं, सोचने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, स्ट्रेस्ड नहीं रहते हैं, किसी तरह के जो है पहली चीज़ तो ये कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में बिलीव नहीं करते। अगर कॉम्पिटिशन्स में बिलीव करते भी हैं तो अगर उसमें किसी तरह का कोई लॉस हो रहा है या किसी तरह का लूज़ कुछ कर रहे हैं तो उस पर उनकी पर्सनालिटी पे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। इन्होंने जो स्टडी अपनी की उसमें इन्होंने कंक्लूड किया कि जो टाइप 8 तरह के लोग होते हैं उनको कोरोनरी डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ेज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। उसके कंपैरिजन जो टाइप बी तरह के लोग होते हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड नहीं होते, इसलिए उनके अंदर हार्ट डिजीज़ेस के चांसेस कम होते हैं। अगला जो समूह है व्यक्तियों का जिसके बेसिस पे उसे जो है वो विभाजित किया गया है वो स्प्रेंगर का दिया हुआ है। स्प्रेंगर ने मनुष्य जो है, जो इंडिविजुअल है, वो किस तरह का लाइफ में वैल्यू ओरिएंटेशन कर रहा है, किस तरह के मूल्यों को प्रधानता दे रहा है, उसके बेसिस पर इन्होंने 6 प्रकार से जो है व्यक्तियों को विभाजित किया, लोगों को 6 डिफरेंट क्लासेस में डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहला टाइप जो है वो एथोरेटिकल टाइप या सैद्धांतिक प्रकार। इन्होंने कहा ऐसे लोग जो होते हैं वो सत्य को जानने की कोशिश करते हैं, उसके साथ साथ वो आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, चीज़ें क्या है, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, इस तरह के सवाल जवाब करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के अंदर रीजनिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लॉजिक बहुत होता है, तर्क देते हैं, जो कह रहे हैं उसके बारे में सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा प्रकार उन्होंने कहा कि वो होता है इकोनॉमिक टाइप या आर्थिक प्रकार। आर्थिक प्रकार मतलब ऐसे लोग जो है यूटिलिटी को या उपयोगिता को महत्ता देते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी और इकोनॉमिक वैल्यू पे बेसिस पर डिफ़ाइन करते हैं। प्रैक्टिकेबिलिटी मतलब वो हमारे लिए कितनी व्यवहार परक है और उसके साथ साथ उसकी आर्थिक महत्ता कितनी है। जिस चीज़ की आर्थिक महत्ता है वो इम्पॉर्टेंट है, जो इसके लिए आर्थिक महत्ता नहीं है वो चीज़ हमारे लिए या उन ऐसे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं। तीसरा प्रकार जो है वो था है इन्होंने दिया वो है एस्थेटिक टाइप। इन्होंने कहा एस्थेटिक टाइप वो लोग होते हैं जो नेचर को, ब्यूटी को, सौंदर्य को महत्व देते हैं, उसको पसंद करने वाले होते हैं। ये लाइफ को जो चीज़ें आकर्षक बना रही हैं, अट्रैक्टिव बना रही, चार्मिंग बना रही हैं, उन पर ध्यान देते हैं और हर चीज़ को सुंदर कर बनाने की और अच्छा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। एस्थेटिक टाइप का मतलब होता है सौंदर्यात्मक प्रकार। चौथा प्रकार इन्होंने कहा कि होता है सोशल टाइप या सामाजिक प्रकार। सामाजिक प्रकार के वो लोग होते हैं जो सोसाइटी को, लोगों को, समूह को इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब जो चीज़ें समाज के लिए उपयोगी हैं, जो समाज में सबके हितकारी हैं, सबके लिए बेनिफिशियल है, वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, वो मेन इम्पॉर्टेंट इनके लिए रखती हैं। उसके अलावा बाकी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं रखती। पांचवा प्रकार होता है पॉलिटिकल टाइप या राजनीतिक प्रकार। ऐसे लोग जो है पावर को इम्पोर्टेंस देते हैं और इन्फ्लुएंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब वो सत्ता में यकीन करते हैं, वो लीडर्स होते हैं, उनको जो है वो पावर चाहिए होती है। छठा प्रकार होता है रिलीजियस टाइप या धार्मिक प्रकार। ऐसे लोग भगवान में विश्वास करते हैं, स्पिरिचुअल बेंड ऑफ माइंड के होते हैं। उसके साथ साथ जो है यूनिटी ऑफ कॉस्मोस की बात करते हैं, जो यूनिवर्स एज अ कॉस्मोस, एज अ यूनिटी, एक 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 सत्ता की बात करते हैं। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। स्प्रेंगर के टाइप को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी एक इंडिविजुअल को आपने कुछ गुलाब दिए, कुछ रोज़ बड्स दी। अगर वो थ्योरेटिकल टाइप का होगा तो वो उसकी क्वालिटी के बारे में बात करेगा, उसके एसेंस के बारे में बात करेगा, वो उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, वो और से कैसे डिफरेंस है और फूलों से किस तरह से अच्छा है, इसके बारे में बात करेगा।
अगर वो इकोनॉमिक टाइप ऑफ बेंड ऑफ माइंड का होगा तो वो उसे बेचकर उन गुलाबों को बेचकर पैसे बनाने की कोशिश करेगा। अगर वो एस्थेटिक टाइप का होगा तो वो उसको स्मेल आउट करेगा, उसकी सुंदरता की तारीफ़ करेगा, उसकी वो क्यों खूबसूरत है, उसमें क्या अच्छा है क्या ख़राब है, वो उसको और अच्छे से कैसे मेंटेन किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेगा। अगर सोशल टाइप का है तो वो किसी को वो सोसाइटी को किस तरह से अच्छा हो सकता है, या हो सकता है वो किसी और को ही वो देने की कोशिश करे। अगर वो पॉलिटिकल टाइप ऑफ का इंडिविजुअल होगा तो वो उसका हार बनाकर या बुके बनाकर किसी पर्सन को देगा, को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा ताकि उससे जो है उसको बेनिफिट्स मिल सके। अगर वो रिलीजियस टाइप का होगा तो बट ऑब्वियस है वो उन फूलों को लेकर भगवान को चढ़ाने की या गॉड को चढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि वो उसकी ब्लेसिंग्स ले सके। तो ये कुछ टाइप थे जो उनके बारे में आज हमने बात की, जिसके बेसिस पर हम पर्सनालिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं, पर्सनालिटी को विभिन्न प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।